नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के ऑथर कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस किताब को 1949 में पब्लिश करा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई गांधी जी के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जिनमें से एक गांधी जी के दान, बापू के कदमों में, महात्मा गांधी इन चंपारण, खादी का अर्थशास्त्र, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है, एट विच प्लेस इन बिहार, बिहार के कौन से जगह में नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन रिसेंटली ओपन किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन ओपन किया गया है। इससे पहले 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन, एक तमिलनाडु के चेन्नई में, दूसरा जयपुर में, तीसरा भुवनेश्वर में ओपन किया गया है। और कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो बिहार का ये पहला है बर्ड रिंगिंग स्टेशन, नॉर्थ इंडिया का भी ये पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है और पूरे भारत का ये चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है जो कि भागलपुर में ओपन किया गया है। इसके बाद का प्रश्न है, विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बिहार के कौन से एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में कुल मिलाकर के हमारे पास 13 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें से सारण, सिवान, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय आता है। तो कुल मिलाकर के 13 जिला नॉर्थ वेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार में आता है। इसके बाद का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, यानी कि गलत है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, देखो, संथाल तो बांका वाले रीजन में पाया जाता है, संथाल बांका ये सही हो गया। फिर ओरांव सुपौल जो है ये वाला भी सही है, ओरांव सुपौल वाले रीजन में पाया जाता है ओरांव ट्राइब। फिर खारवाड़ भागलपुर में भी पाया जाता है, ये भी सही हो गया। और मुंडा जमुई, तो ये वाला मैच जो है वो गलत हो गया, मुंडा जमुई में नहीं पाया जाता है। दरअसल मुंडा ट्राइब ये नॉर्थ बिहार का मुख्य ट्राइब है, नॉर्थ बिहार में ये मुख्य रूप से पाया जाता है और इनका पॉपुलेशन कटिहार नामक जिले में हमें 4.5% के लगभग देखने को मिलता है। तो ये कटिहार अगर यहाँ पे होता जमुई के जगह पे तो ये हमारा सही होता। तो 4.5% पॉपुलेशन मुंडा ट्राइब का कटिहार में पाया जाता है। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पिडमोंट स्वैम्प सॉइल फाउंड। बिहार के कौन से जिले में पिडमोंट स्वैम्प सॉइल पाया जाता है? तो बिहार के वेस्ट चंपारण में पिडमोंट स्वैम्प सॉइल पाया जाता है। ये सॉइल मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल कंसीडर किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी के लिए, पैडी यानी कि धान के लिए पिडमोंट स्वैम्प सॉइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की सॉइल मानी जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा वेस्ट बंगाल, सॉरी तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे बिहार के वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। इसके बाद का प्रश्न है, गंगा रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर्स ऑफ बिहार। बिहार के कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर से गंगा नदी फ्लो नहीं करती है? गंगा नदी दरभंगा मुंगेर वाले रीजन से फ्लो करती है, हाँ बिल्कुल करती है। तो ये वाला जवाब तो ठीक ही लिखा है। फिर गंगा नदी तिरहुत सारण से फ्लो करती है क्या? हाँ बिल्कुल करती है, तिरहुत सारण से भी फ्लो करती है। पूर्णिया भागलपुर से करती है, हाँ बिल्कुल करती है, पूर्णिया भागलपुर रीजन से। कोसी और मगध रीजन से फ्लो करती है क्या? नहीं, कोसी मगध रीजन से ये फ्लो नहीं करती है गंगा रिवर। दरअसल कोसी और मगध जो है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है जहाँ से गंगा नदी फ्लो नहीं करती है।
मेजरली अगर हम लोग देखें तो गंगा नदी 12 जिलों से होकर के गुजरती है, जिनमें से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर आ जाता है। तो ये सब कुछ मुख्य रीजन है जहाँ से गंगा नदी फ्लो करती है, और कोसी मगध एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से गंगा नदी फ्लो नहीं करती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो डज नॉट फ्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद का प्रश्न है, विच सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबा ठाकुर दास इन पटना। बाबा ठाकुर दास के द्वारा कौन सी सोसाइटी को स्टैब्लिश करा गया था पटना में? तो इसका जवाब हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में, और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है 1906 में किया गया था, यानी कि 1906 में बाबा ठाकुर दास के द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया था। इनके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव थे वो थे कि एजुकेशन को प्रमोट करना, रिलीजियस स्टडीज और स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना इनका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो था। इसके बाद का प्रश्न है, द टॉप रैंकिंग पल्सेस इन टर्म्स ऑफ एकरेज इन बिहार। या टॉप रैंकिंग पल्सेस कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा मूंग और मसूर, सी नंबर। मूंग और मसूर जो है ये टॉप रैंकिंग पल्सेस हैं इन टर्म्स ऑफ एकरेज, जो कि बिहार में कल्टीवेट किया जाता है। 9th नंबर प्रश्न को देखें तो यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीर वैली, was exiled to बिहार by the मुगल एम्परर अकबर, was buried in। कहाँ इसको बरी किया गया था, कहाँ इसको दफनाया गया था? इसका जवाब हो जाएगा नालंदा। यूसुफ शाह चक जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर था कश्मीर वैली का, उसको नालंदा में दफनाया गया था। उन्होंने कश्मीर में 1579 से लेकर के 86 तक कश्मीर वैली में उन्होंने रूल करा था। इसके बाद का प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ बिहार आर द डिपोजिट्स ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल फाउंड। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल किस रीजन में पाया जाता है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल किस रीजन में पाया जाता है बिहार में? तो इसका जवाब हो जाएगा पटना गया रीजन। पटना गया रीजन में हमें मोस्ट ऑफ द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलता है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये लाइट येलो और डार्क ब्राउन कलर का होता है। मोस्टली ये हमें सदर्न प्लेन्स ऑफ बिहार में देखने को मिलता है, जैसे पटना, गया और भागलपुर हो गया। द ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन मेथड प्रिवेलेंट इन साउथ बिहार इज कॉल्ड। क्या कहलाता है ये ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन मेथड? इसको हम लोग आहार एंड पाइन्स कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आहार एंड पाइन्स। मोस्टली ये सदर्न बिहार में प्रैक्टिस करी जाती है। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है हमारा, SPUR प्रोजेक्ट इन बिहार इज रिलेटेड टू। SPUR प्रोजेक्ट बिहार में किन चीजों से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपल फाइनेंस। म्यूनिसिपल फाइनेंस से SPUR प्रोजेक्ट रिलेटेड है, मतलब कि सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। ये एक तरह से बिहार सरकार की स्कीम है। इसमें जो अमाउंट अवेलेबल है इस स्कीम के तहत वो लोकल बॉडीज के द्वारा यूज किया जा सकता है अर्बन सैनिटेशन टास्क फोर्स के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बिहार के कुल 28 शहर को इस स्कीम के अंतर्गत चूज किया गया है, जिसमें कि लोकल बॉडीज जो हैं उनको अथॉरिटी मिली हुई है कि इससे वो पैसे को खर्च कर सकता है अर्बन सैनिटेशन टास्क फोर्स के लिए। इसके बाद का प्रश्न है, हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू स्टैब्लिश ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA। INA और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को स्टैब्लिश करने के लिए किसने ज्वाइन किया था? इसका जवाब हो जाएगा शिलभद्र यजी। शिलभद्र यजी इन्होंने ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस को और स्टैब्लिश किया था साथ में मिलकर के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और INA को। इसके बाद का प्रश्न है, द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकार। राजनीति रत्नाकार का ऑथर कौन है? इसका जवाब हो जाएगा चंदेश्वर। चंदेश्वर जो है वो राजनीति रत्नाकार के ऑथर है। ये 14th सेंचुरी के शुरुआत में लिखा गया था और इस बुक में जो डिटेल्स हैं इट इज रिलेटेड टू दी कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट डायनेस्टी के बारे में राजनीति रत्नाकार में मेंशन्ड है। चंदेश्वर हरि सिंह देव के कोर्ट में रहते थे जो कि लास्ट रूलर थे कर्नाट डायनेस्टी के। इसके बाद का प्रश्न है, व्हेन डिड हुमायूं अटैक चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार चुनार फोर्ट के ऊपर हुमायूं ने कब अटैक करा था? इसका जवाब हो जाएगा 1532 में। 1532 में हुमायूं ने चुनार फोर्ट के ऊपर पहली बार अटैक किया था। इससे पहले 1531 में उन्होंने
कालिंजार के ऊपर अटैक किया था और हुमायूं के जो सबसे बड़े एनिमीज में से जो माने जाते हैं वो है शेर शाह सूरी। जब उन्होंने चुनार फोर्ट के ऊपर अटैक किया था तो चुनार फोर्ट शेर शाह सूरी के अंदर ही आता था। 16 नंबर प्रश्न है, एम्परर शाह आलम ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी राइट्स शाह आलम सेकेंड के द्वारा कब दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को एम्परर शाह आलम के द्वारा दीवानी राइट्स दी गई थी। 17 नंबर प्रश्न है, द बिल्डिंग ऑफ पटना कलेक्टरेट एंड पटना कॉलेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच स्टाइल? किस स्टाइल से ये इन्फ्लुएंस्ड है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉलैंड डच स्टाइल है। 17 नंबर का जवाब हो जाएगा कि जो ये बिल्डिंग है पटना कलेक्टरेट और पटना कॉलेज का, ये इन्फ्लुएंस्ड है हॉलैंड स्टाइल से। 18 नंबर प्रश्न है, नेम द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन सितंबर 1928। कौन थे ये रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मीटिंग को ज्वाइन किया था सितंबर 1928 में? तो इट वॉज फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष जो है ये हमारा जवाब हो जाएगा। दरअसल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में ही स्टैब्लिश हुआ था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड न्यू दिल्ली में। ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था उस समय। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? पहला नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है या कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। अगर हम लोग फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार देखें तो वो कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगर पहला हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार की बात करें तो वो भोला प्रसाद शास्त्री थे। पहला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अब्दुल गफूर थे, जबकि पहला चीफ मिनिस्टर जिसका शॉर्टेस्ट टर्म रहा था वो था सतीश प्रसाद सिंह। श्री महामाया प्रसाद का अगर कार्यकाल देखें तो 5 मार्च 1967 से लेकर के 5 मार्च 1967 से लेकर के 28 जनवरी 1968 तक का कार्यकाल रहा था। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है, 7 निश्चय योजना कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बिहार। कब इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। इसके बाद का प्रश्न है, इन विच ईयर वाज अलीवर्दी खान अपॉइंटेड द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार? अलीवर्दी खान बिहार के डेप्यूटी गवर्नर कब अपॉइंट किए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 1733। 1733 में अलीवर्दी खान को डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया था। अलीवर्दी खान जो है वो नवाब ऑफ बंगाल 1740 से 1756 तक थे और अलीवर्दी खान एज कम्पेयर्ड टू द यूरोपियंस उनको माना जाता था कि इफ दे आर नॉट disturbed they will give honey and if they are disturbed they will bite and kill us। इसके बाद का प्रश्न है, who formed रविदास सभा in बिहार 1928? 1928 में रविदास सभा को किसने फॉर्म किया था? रविदास सभा को फॉर्म करने वाले जगजीवन राम थे। जगजीवन राम ने रविदास सभा का फॉर्मेशन 1928 में किया था और ऑल इंडिया दलित क्लास भी जगजीवन राम के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था। हमारे सामने है 23 नंबर प्रश्न और 23 नंबर प्रश्न ये है कि हाउ मेनी सीट्स डिड बिहार गेट इन द अपर हाउस ऑफ द सेंट्रल पार्लियामेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अपर हाउस जो सेंट्रल पार्लियामेंट के था उसमें बिहार को कितने सीट मिले थे? तो बिहार को कुल मिलाकर के 8 सीट मिला था। 24 नंबर प्रश्न है, व्हेन डिड जयप्रकाश नारायण रिसीव द मैगसेस अवार्ड फॉर हिज पब्लिक सर्विस? मैगसेस अवार्ड जयप्रकाश नारायण को कब मिला था उनके पब्लिक सर्विस के लिए? तो इट वाज 1965 में उसको मैगसेस अवार्ड दिया गया था सोशल सर्विस के लिए। 1998 में उसको भारत रत्न भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। 25 नंबर प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजीनी इन बिहार? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अगर मान के चले तो इसमें सुजीनी शब्द जो है वो क्या है? दरअसल सुजीनी शब्द जो है ये एक तरह से टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। अगर हम लोग सुजीनी की बात करें
तो सुजीनी जो है इट इज अ क्राफ्ट एंड हैज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द टेक्सटाइल क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ बिहार। बिहार के टेक्सटाइल क्राफ्ट ट्रेडिशंस में इसका एक खास स्थान है। और प्रेजेंट में देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द बेस क्लॉथ्स ऑफ सुजनी क्राफ्ट। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश इज। उद्वंत प्रकाश के ऑथर कौन थे? तो इट वाज मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के जो ऑथर हैं वो मौली कवि थे। मौली कवि ने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद को भी कंपोज किया है। एंड द बुक इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑन द अराइवल ऑफ पारमर राजपूत इन द अर्ली 14th सेंचुरी। 27 नंबर प्रश्न हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स छपरा एंड गोपालगंज। छपरा और गोपालगंज को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? 27 नंबर का जवाब हो जाएगा NH85। अच्छा, बिहार के लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इट इज NH31 जो कि लॉन्गेस्ट है। 28 नंबर प्रश्न है विच रिलीजियस सेक्ट इज द थांगका पेंटिंग एसोसिएटेड विद। थांगका पेंटिंग किस रिलीजियस सेक्ट से एसोसिएटेड है? तो इट इज बुद्धिस्ट। थांगका स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज नॉट द स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ बिहार बट इज बेसिकली अ तिब्बतियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये बिहार का नहीं है बल्कि यह तिब्बतियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। सिंस द बुद्धा स्टाइल ऑफ पेंटिंग was developed in Bihar, the ideas generated for art at that time were sent from here to many parts of the world, and for this reason the style of painting here is called the painting style of Bihar. Who started the publication of Hindi weekly देश? ये हिंदी वीकली जो पेपर है देश किसने स्टार्ट करा था? इनको स्टार्ट करने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी वीकली देश को स्टार्ट करा था जो कि सर्च लाइट प्रेस से पब्लिश किया जाता था 1920 के दशक में। और इनके एडिटर जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सदर्न प्लेन ऑफ द गंगा इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। गंगा का सदर्न प्लेन 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। क्या ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है? नहीं, बेसिकली सदर्न प्लेन ऑफ गंगा कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। 3 पार्ट्स कौन कौन सा है? एक हमारा हो गया अंग प्लेन, दूसरा हो गया मगध प्लेन और तीसरा इसमें सोन गंगा दोआब रीजन हो गया। सोन गंगा दोआब रीजन हो गया। मेनली ये 3 भाग में बटा हुआ है, अंग प्लेन, मगध प्लेन और सोन गंगा दोआब रीजन। तो ये पहला तो हमारा गलत हो गया। इसमें से फर्स्ट नंबर जिसमें जिसमें है वो हमारा नहीं होगा, तो यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। और बाकी 2 स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। मगध प्लेन लाइज बिटवीन द सोन एंड क्यूल रिवर्स, बिल्कुल सही है। दी एरियाज ऑफ सोन गंगा दोआब इज कॉल्ड दी भोजपुर प्लेन, ये भोजपुर प्लेन कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही है। 30 नंबर का जवाब हो जाएगा बी। स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सिर्फ सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। 31 नंबर प्रश्न है हमारे पास कोसी प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है कोसी प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल है। अंडर दिस प्रोजेक्ट a reservoir has been constructed in Nepal by building हनुमान नगर डैम। हाँ बिल्कुल सही है। हनुमान नगर डैम को इसमें बनाया जा रहा है नेपाल में। इसके बाद है कैनाल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम रिजर्वोयर बिल्ट ऑन कोसी, बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गया, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 हाउ मच स्क्वायर एरिया इज कवर्ड विद ट्री कवर इन बिहार। बिहार में ट्री कवर से कितने एरिया कवर्ड है इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 के अनुसार? तो इसका जवाब हो जाएगा 2341 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है बिहार में कवर्ड है, जो कि 2.48% एरिया होता है। यहाँ पे टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है बिहार का उसका 2.48% ये एरिया है। एंड 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें 338 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा देखने को मिला है इन द ट्री कवर। 33 नंबर प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2023-24 हाउ मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन बिहार रेस्पेक्टिवली। बिहार में इकोनॉमिक सर्वे 2022 के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार बिहार में
कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो नेशनल पार्क तो हमारे पास सिर्फ एक है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास 12 है। इसका जवाब हो जाएगा 33 का ए नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क ये हमारा एकमात्र नेशनल पार्क है, जबकि बाकी 12 जो है वो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया मुंगेर में, गौतम बुद्धा बर्ड बिहार हो गया गया में, कंवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोहतास और कैमूर में हो गया, फिर नगी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई में, उसी प्रकार से नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जमुई में, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा, फिर उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा, कुशेश्वर स्थान बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दरभंगा, बरैला सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली और विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भागलपुर हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि वेस्ट चंपारण में है, वो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है हमारे पास। इसके बाद का प्रश्न 34 नंबर है। हाउ मेनी मुस्लिम मेंबर्स वेर इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार स्टेट ऑन द टिकट ऑफ मुस्लिम लीग इन द इलेक्शन 1937? कितने मुस्लिम मेंबर्स इलेक्ट हुए थे उस दौरान? तो इट वाज 3। 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो मुस्लिम मेंबर्स थे जो कि बिहार से इलेक्ट हुए थे वो 3 मुस्लिम मेंबर्स थे, जो कि मुस्लिम लीग के टिकट के ऊपर उनका इलेक्शन हुआ था। रिसेंटली अश्विन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू। अश्विन पोर्टल किन चीजों से रिलेटेड है? दरअसल अश्विन पोर्टल आशा वर्कर्स से रिलेटेड है। ये इंश्योर करता है उन लोगों को टाइमली पेमेंट। 36 नंबर प्रश्न है। हु वाज द सेकंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार? सेकंड सत्याग्रही कौन थे? इट वाज बेसिकली अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है वो सेकेंड सत्याग्रही थे और बिहार में, यानी कि ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में शुरू किया गया था 28 नवंबर 1940 को शुरू किया गया था। तो 28 नवंबर, डेट भी इम्पोर्टेंट है, 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया था और इसमें जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह और सेकंड सत्याग्रही इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। 37 नंबर प्रश्न हो जाता है हमारे पास। इन विच ईयर पटना यूथ एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश? तो इट वाज 1927। 1927 में पटना यूथ एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया था। 38 नंबर प्रश्न है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सप्रेस्ड द रिबेलियन लेड बाय पीर अली इन पटना सिटी? पटना सिटी में पीर अली के द्वारा जो रिबेलियन शुरू किया गया था उसको किसने सप्रेस किया था? तो इट वाज कमिश्नर टेलर। कमिश्नर टेलर इसमें इन्वॉल्व था। दरअसल 3 जुलाई 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसमें जो स्ट्रगल चल रहा था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीर अली, जो कि एक बुक सेलर था पटना सिटी में, तो उसको सप्रेस करने के लिए कमिश्नर टेलर जिम्मेदार थे। 39 नंबर प्रश्न हो जाता है। एट विच प्लेसेस वाज द नसबंदी मूवमेंट लॉन्च्ड इन नवंबर 1920 ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार? बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कहाँ पर ये नसबंदी मूवमेंट को शुरू किया गया था? तो डुमरांव में इसको एस्टैब्लिश, डुमरांव में जो है इसको शुरू किया गया था नसबंदी मूवमेंट को। 40 नंबर प्रश्न है। अंडर विच स्कीम हैज द बिहार गवर्नमेंट स्टार्टेड इंसेंटिव्स फॉर वुमेन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी? तो इसका जवाब हो जाएगा चीफ मिनिस्टर नारी शक्ति योजना, सी नंबर। 41 नंबर प्रश्न है। वेयर डिड मान सिंह अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बाय अकबर मेक हिज कैपिटल? 41 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा रोहतास। 42 नंबर प्रश्न है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो 42 नंबर का हो जाएगा जवाब हमारा बी, जिसमें कि कैमूर में हमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, फिर जमुई, फिर नवादा, उसके बाद मुंगेर। 43 नंबर प्रश्न है। इन विच ईयर वाज दी चंपारण एग्रीकल्चरल लॉ पास्ड इन बिहार? बिहार में चंपारण एग्रीकल्चरल लॉ कब पास किया गया था? तो 43 नंबर का जवाब हो जाएगा 1918। 1918 में चंपारण एग्रीकल्चरल लॉ को पास किया गया था। दरअसल इसको पास किया गया था टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण एग्रीकल्चरल कमेटी को 1918 में बनाया गया था और इस कमेटी के मेंबर जो हैं महात्मा गांधी भी थे
और ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी 3 कठिया सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया और प्लांटेशन ओनर्स एग्रीड टू रिटर्न द इलीगल कलेक्शन ऑफ 25%। तो इस कमेटी का ये फैसला था और इसके मेंबर गांधी जी भी थे और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर 3 कठिया सिस्टम को खत्म किया गया था। 44 नंबर प्रश्न है, व्हेन वाज द ग्रीन बजट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार ग्रीन बजट को कब पास किया गया था? पहली बार ग्रीन बजट 2020-21 में पास किया गया था। हमारे भारत का ये पहला ग्रीन बजट था जो कि बिहार में 2020-21 में पास किया गया था। तो साथियों, आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि बिहार स्पेशल से होगा और ये प्रश्न आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो कोई भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 70वीं और 71वीं के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए ये सारे प्रश्न काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।